मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा, मुझे तेरी छटाने गुरुवरा, मुझे तेरी छटाने गुरुवरा, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरी छटाने गुरुवरा, मुझे तेरी छटाने गुरुवरा, मुझे तेरी छटाने गुरुवरा, मुझे तेरी छटाने गुरुवरा, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। दोनों हाथ ऊपर करके किसको किसको दीवाना बना दिया। पहले तू ढाले, चलते फिरते भी तू गाले, भोजन से पहले तू ढाले, चलते फिरते भी तू गाले, सोने से पहले जग करके इसका मन को नाद सुना ले, इसका शुद्ध विरुद्ध मंत्र से तू अपना मुख खोल, ओम हरि ओम, 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 सभी कार्य की सिद्धि से तू तो दूर भगाए, सोता तेरा भाग्य जगाए, दुराचार को दूर भगाए, सोता तेरा भाग्य जगाए, ध्यान साधना इसकी करके मानव अपना भाग्य बनाए, मानव अपना भाग्य बनाए, आत्मा शुद्धि कर दे महिमा है, ओम
सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, महामह नंदीश्वर विधान की, आज का यह आपका नंदीश्वर महामय पूजा का यह वैसे तो 7वां दिन होगा, लेकिन आपकी पूजा का ये 6वां दिन है। और आप सभी लोग इस पूजा में अपने मनोभावों के साथ साथ धर्म प्रभावना की भावना के साथ साथ आत्मा की प्रभावना में भी अपने भावों को जोड़े हुए हैं। इस तरह की प्रभावना के भाव जब दूर दूर तक जाते हैं तभी दूर दूर से लोग यहाँ पर द्रव्य लेकर के आ पाते हैं। कोई भी कार्य आप करते हैं उसका प्रभाव दूसरों पर भी होता है और एक दूसरे के उस परस्पर प्रभाव के माध्यम से ही धर्म साधना आगे बढ़ा करती है। जब आप अपने अंदर किसी भी तरह का मनोभाव लाते हैं तो ये मान के चलिए कि उस मनोभाव का प्रभाव आपके अपने शरीर पर भी पड़ता है और दूसरों के ऊपर भी पड़ता है। आप सोचते हैं कि हमारा मन है, कोई नहीं जानता है, हम किसी के बारे में कुछ भी बुरा सोच लें क्या फर्क पड़ता है। आप सब सोचते हैं कि हमारा मन है, हम किसी के लिए भी कुछ भी दुर्भाव कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे आपके अंदर समझदारी बढ़ेगी आपको ये अनुभव में आएगा कि हमारे हर भाव का, हर विचार का प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है और दूसरों पर भी पड़ता है। दूसरे भी लोग आपको देख करके ये समझ जाते हैं कि आपके अंदर के विचार क्या चल रहे हैं और यही विचार आपके चेहरे पर दिखाई दे जाते हैं, आपकी आंखों से दिखाई दे जाते हैं, आपके हाव भावों से दिखाई दे जाते हैं। इसलिए कहा जाता है फेस इज द इंडेक्स ऑफ आवर हार्ट। जो हमारा चेहरा होता है वो हमारे हृदय की बात को बताता है। और जब आपका हृदय प्रफुल्लित होता है तो फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आप मुस्कुराइए, आप हंसिए, आप ताली बजाइए, ये आपके चेहरे से अपने आप दिखने लग जाता है। बात इसकी नहीं है कि आपके पास क्या है, आपके पास में कितनी चीजें हैं इसलिए आप खुश हैं, या आपके पास बहुत पैसा है इसलिए आप खुश हैं। इससे कभी कोई खुश नहीं होता है। अगर आप ये सोचते हैं कि हमारे पास में बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत पैसा होगा, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होंगी, बहुत अच्छा हमारे लिए सब कुछ अनुकूल कार्य होगा, तब हम खुश हो जाएंगे, तो आप पूरी जिंदगी चुका लेंगे, कभी भी खुश नहीं हो पाएंगे। इस तरह की खुशी कभी नहीं मिलती। खुश होने के लिए आपको भविष्य की योजना की जरूरत नहीं है। खुश रहने के लिए आपको जो हाल है, जो जैसा हाल है, हाल समझ रहे हो? हाल का मतलब जैसा आपका हाल है और जैसा आपका हॉल है आप उसी हॉल में, उसी हाल में अगर आप अपने आप को प्रसन्न रखेंगे तो वही खुशी मल्टीपल होकर के फ्यूचर में आपके पास में आएगी और आपको खुश बनाए रखेगी। इसलिए किसी भी व्यक्ति के लिए खुश रहने के लिए ये नहीं सोचना है कि भविष्य में जब हमारे साथ ये होगा, जब हमारे बच्चे ऐसा कर लेंगे, जब हमारे घर में ऐसी आ जाएगी, तब जो है हम खुश हो जाएंगे। इस तरह की सोच रखने वाले लोगों के लिए वैसा कभी नहीं हो पाता और वो कभी खुश नहीं हो पाते।
इसलिए आपके सामने जो दिन आज आ रहा है वह दिन आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिन है, और यह दिन आपके लिए खुशी लेकर के आया है, क्योंकि आने वाले दिनों में होली भी आने वाली है, और वह होली भी रंगारंग होली भी तभी मनाई जाएगी जब यहां से आपके अंदर की खुशी दूर दूर तक पहुंचेगी, और आपके अंदर का वह मनोभाव आज भी अगर खुशमय होगा तो आप कह सकोगे कि दुनिया के अंदर तो होली 1 दिन की 2 दिन की मनाई जाती है, हम तो जब से नंदीश्वर का विधान शुरू हुआ है 8 दिन से होली मना रहे हैं। आपके लिए ये वातावरण बनेगा, और आपको मैं इस बार बताऊंगा कि होली कैसे खेली जाती है। अभी तक आपने ऐसी होली नहीं खेली होगी जो होली इस बार मैं आपको खिलाऊंगा, और उस होली में मैं भी शामिल रहूंगा। आप तैयार रहो। बस आपके मन के अंदर यह भाव आना चाहिए कि आखिर इस पर्व का होली से क्या संबंध है, यह मैं अगले दिनों में आपको बताऊंगा। कुछ दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं कुछ बताऊंगा, वो सब डिले होता चला जा रहा है, और मुझे वो एक बात भी बतानी थी कि यह वह महामह नंदीश्वर विधान है जिसको करने से 3 भव में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और ऐसा जो मुझे यह एक उल्लेख मिला है, वह उल्लेख भी मैं पढ़ के सुनाना चाह रहा था, लेकिन समय इतना हो जाता है कि सोच सोच के ही रह जाता हूं। आज भी समय बहुत अधिक हो रहा है, इसलिए मैं ये चाह रहा हूं कि पहले थोड़ा सा आपको ध्यान के भावों से नंदीश्वर तक ले जाया जाए, और फिर उसके बाद में मैं वह 28 रासा का भाव आपके सामने रखूंगा, जिसमें किन्हीं विशिष्ट विद्वान ने, जिनका नाम विनय कीर्ति है, अब वो किस तरह के विद्वान कौन सी सदी में हुए उसकी बहुत सारी जानकारी नहीं है, उनके द्वारा लिखा हुआ एक 28 रासा है, उसके डिटेल पढ़ करके आपको सुनाऊंगा। तब आपको समझ में आएगा कि नंदीश्वर की पूजा का क्या विशेष महत्व होता है। तब तक के लिए हम नंदीश्वर की पूजा करने के लिए पहले मन बनाए, उससे पहले हम ध्यान करने का भाव करते हैं। सभी लोग अपनी पहले एक मुद्रा के माध्यम से छोटा सा योग का भाव करेंगे, अपने हृदय को सिद्ध भगवंतों से जोड़ेंगे, और जैसा कि हमने कहा है कि यह नंदीश्वर का विधान ही सिद्ध चक्र का विधान कहलाता था, और यही सिद्ध चक्र का विधान है। तो ये कोई 2 अलग अलग चीजें नहीं है, जो आप पूरा का पूरा ये नंदीश्वर विधान की पूजा करके समझ रहे होंगे। इसलिए सबसे पहले आप सिद्ध मुद्रा बनाएं, दोनों हाथों को आगे निकालकर, दोनों भुजाओं को बिल्कुल स्ट्रेट करके, अपनी हाथों की अंजुलियों को हल्का सा ऊपर उंगलियों को मोड़ते हुए, अपनी हथेलियों पर अपना पूरा ध्यान रखते हुए, अपनी आंखों को बंद करके ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। अपने हाथ नीचे करें, दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर आंखें बंद करेंगे। अपनी श्वास को बिल्कुल सामान्य बनाते हुए चित्त को बिल्कुल शांत बनाएंगे। किसी भी तरह की बाहरी जगत की कोई चिंता नहीं, निश्चिंत भाव से अपने हृदय में अरहम की ऊर्जा महसूस करते हुए गहरी लंबी श्वास ऊपर की ओर लेंगे। जो हमारे
माथे के पास दोनों भ्रुकुटियों के बीच जहां आपने अरहम लिख रखा है, उसी स्थान पर अपना पूरा ध्यान जाएगा और जो केसरिया रंग में आपके मस्तक पर, जिसे हम ज्ञान केंद्र कहते हैं, दोनों भ्रुकुटियों के बीच का वह स्थान, वहीं पर आप अरहम को देखें, केसरिया रंग में देखें। सुनहरी पीली आभा के साथ चमकता हुआ वह अरहम का एक एक अक्षर, अह, ऊपर रेफ, अंदर बिंदु, चमकता हुआ महसूस करें। पूरा ध्यान उसी अरहम पर रखें। जैसे जैसे उस अरहम में ऊर्जा भरती जाती है, वह अरहम बाहर आता जाता है। धीरे धीरे हिलते हुए घूमने लग जाता है और घूमते घूमते वह पूरे सौमनस वन, पांडुक वन, इनकी चारों दिशाओं में बने हुए चारों जिनालयों में परिक्रमा लगाते हुए, उन सब जिनबिंबों की आराधना करते हुए, विदेह क्षेत्र में स्थित सीमंदर आदि भगवंतों का दर्शन करते हुए, साक्षात अरिहंत भगवान का दर्शन करते हुए प्रसन्न हो रहा है। मैं, मेरा मन और अरहम, ये तीनों एक हैं। मन अरहम के माध्यम से आगे बढ़ जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जम्बू द्वीप को लांघकर लवण समुद्र में प्रवेश करते हुए उसको भी पूरा का पूरा लांघकर धातकी खंड द्वीप में पहुंच जाता है। वहां पर 2 सुमेरु पर्वत हैं और उनकी भी सभी दिशाओं में बने हुए जिनालयों में स्थित जिन बिंबों को दर्शन करते हुए वह अरहम, वहां के विदेह क्षेत्रों में स्थित अरिहंत भगवंतों का दर्शन करते हुए वह अरहम आगे बढ़ गया। कालोदधि समुद्र में पहुंचकर उस पूरे समुद्र को लांघता हुआ पुष्करार्ध द्वीप में पहुंच जाता है। उस द्वीप में भी 2 सुमेरु पर्वत हैं, विदेह आदि क्षेत्र हैं। उन सब का दर्शन करता हुआ, अकृत्रिम जिनालयों का दर्शन करता हुआ, वह मानुषोत्तर पर्वत पर बने हुए जिनालयों को दर्शन करता हुआ 2.5 द्वीप की सीमा से बाहर चला जाता है। वह आगे एक नए द्वीप में प्रवेश करता है जिसका नाम वारुणी वर द्वीप है। उस द्वीप को भी पार करके, जहां पर मनुष्यों का वास नहीं है, कोई वहां पर अकृत्रिम जिनालय नहीं है, उस द्वीप को भी उल्लंघन करके वह एक समुद्र के पास पहुंचता है जिसका नाम वारुणी वर समुद्र है। और उस समुद्र को भी पार करके वह क्षीरवर द्वीप में पहुंचता है और उस द्वीप को भी पार करके वह क्षीर समुद्र में पहुंच जाता है। यह वही समुद्र है जहां का जल तीर्थंकर भगवान के जन्म कल्याणक के समय पर यहां से सुमेरु पर्वत तक लाया जाता है। ऐसे उस क्षीरवर समुद्र को पार करने के बाद वह और आगे बढ़ते हुए घृतवर द्वीप में पहुंच जाता है और उसके भी आगे एक समुद्र उसे घेरे हुए है जिसका नाम घृतवर समुद्र है। वह वहां पहुंचकर
उसको भी उल्लंघन कर और आगे बढ़ जाता है क्षौद्रवर द्वीप और उसके भी आगे क्षौद्रवर समुद्र, और ऐसे 7 समुद्रों को पार करता हुआ वह नंदीश्वर द्वीप में पहुंचता है, जहां पर अद्भुत वातावरण, अद्भुत नजारा उसे दिखाई देता है। चारों दिशाओं में देव और देवियों की अपार भीड़, बड़े बड़े उत्तुंग जिनालय, पूर्व दिशा के, दक्षिण दिशा के, पश्चिम दिशा के, उत्तर दिशा के अलग अलग उन सब जिनालयों को देखता हुआ पश्चिम दिशा के अंजनगिरी पर्वत पर, दधिमुख पर्वत पर स्थित अकृत्रिम जिनालयों में स्थित जिन बिंबों के पास वह अरहम पहुंचता है। अपने मन को पूरा शांत और प्रसन्न बनाएं। उन जिन बिंबों को देखें, अपनी श्रद्धा की आंखों से देखें, जो जिन बिंब हमें बहुत ही सुंदर, बहुत ही विशाल, जिनके अंग अंग से हजारों करोड़ों सूर्यों का प्रकाश फूट रहा है, ऐसे दिव्य वह जिन बिंब हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। वह इतने लंबे लंबे पैर और उनकी अवगाहना इतनी बड़ी बड़ी है कि हम जब तक एक अर्घ यहां पढ़कर के स्वाहा करते हैं, तब तक चलते हुए दूसरे अर्घ तक हम वहां तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन मन से हम पहुंच पाते हैं। इतनी बड़ी उनकी अवगाहना है। नीचे देखते हैं तो ऊपर नहीं दिखता, और ऊपर का चेहरा देखते हैं तो नीचे दिखाई नहीं देता। ऐसे वह विशाल उत्तुंग जिन बिंबों को देख करके अरहम प्रसन्न होता है, मन प्रसन्न होता है, चेतना प्रसन्न होती है। उन सब एक एक जिनालय में 108 जिन बिंब अलग अलग गंध कुटी पर स्थित हैं। सभी जिन बिंबों के आगे 108 मंगल द्रव्य, एक एक प्रकार के 108 मंगल द्रव्य सुशोभित हैं। देवियां, नर्तकियां, गंधर्व आदि देव विशेष प्रकार के गायनों से, नृत्यों से उन स्थानों की, उन जिनालयों की शोभा बढ़ा रहे हैं। और उन्हीं के मध्य हम भी पहुंचकर वहां उन्हीं के साथ भगवान का दर्शन, पूजन का आनंद लेने लगते हैं। ऐसे जिनालयों का दर्शन करके क्षण भर में वह अरहम पूरे नंदीश्वर द्वीप का भ्रमण करके हमारे मस्तक पर आकर के पुनः स्थित हो जाता है, और उसकी पवित्रता, उसकी ऊर्जा हम अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं। गहरी लंबी श्वास, अरहम का प्रकाश अपने पूरे शरीर में, पूरे अंतर मन में फैलता हुआ देखें। उन नंदीश्वर के जिन बिंबों को, उनके चरण कमलों को ध्यान में रखते हुए हाथ जोड़ करके, आंख बंद करके एक भावना करेंगे। मेरा हृदय हो चरणों में अर्पित, तेरे चरण मम हृदय हो अंकित। मैं तुझ में हूँ या तू, मैं तुझ में हूँ या तू मुझ में समाया, मैं तुझ में हूँ या तू
मुझ में समाया, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, मुझे तेरे चरणों में जगह मिल गई है। भटका था क्यों मैं जमाने में अब तक, मुझे इसकी सच्ची वजह मिल गई है, मुझे अब किसी की मुझे तेरे चरणों में जगह मिल गई है। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। अपने दोनों हथेलियां घिसकर आंखों पर रखकर, मुख पर रखकर, शरीर में जहां भी कष्ट हो वहां स्पर्श करें इस मंत्र के साथ। ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति। व्रत 28 जे करें ते पावे भव पार, प्राणी व्रत 28 जे करें ते पावे भव पार। क्या अर्थ है इसका? जो प्राणी अष्टानिक पर्व का ये व्रत करते हैं वे संसार से पार होते हैं, यानी मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। उस भाव को ही यहां पर और आगे कहा जा रहा है। जम्बू द्वीप सुहावणो लख योजन विस्तार, भरत क्षेत्र दक्षिण दिशा, पोदनपुर तह सार, प्राणी व्रत 28 जे करें ते पावे भव पार। एक जम्बू द्वीप सुहावना है। कौन सा जम्बू द्वीप है? जिस द्वीप में आप रहते हैं उसी द्वीप का नाम जम्बू द्वीप है। उस जम्बू द्वीप का एक छोटा सा हिस्सा है भरत क्षेत्र, जिसमें आप निवास करते हैं। यह जम्बू द्वीप 1 लाख योजन विस्तार का है और इसी के अंदर जो भरत क्षेत्र है उसी की दक्षिण दिशा में एक पोदनपुर नाम का राज्य है। विद्यापति विद्याधरी सीमा रानी ताय, समकित पाले मन बचे, धर्म सुने अधिकाय, प्राणी व्रत 28 जे करें ते पावे भव पार। लिखा हुआ है जिनवाणी में, है? ऐसी लिखा है। अब क्यों बदला है वो बाद में बात करेंगे। इस पोदनपुर राज्य में एक विद्यापति राजा का राज्य चलता है और उनकी एक धर्मपरायण रानी है, सोमा नाम की रानी। कौन सी? हाँ, कोई नई नई रानियों के नाम भी ध्यान में रखना है। चारण मुनि तहां पारणे आए राजा गेह, सोमा गड़िया हार दे पुण्य बड़ो अति नेह, प्राणी बोलो
व्रत अठाई जे करें ते पावे भव पार। उन राजा के घर में एक परम तपस्वी चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज आते हैं और वहां आकर के पारणा करने के लिए वह आते हैं। उनका वह रानी पड़गाहन करती है और बड़े हर्ष भाव से उनके लिए आहार देती है और इस कारण से उसके पुण्य में अतिशय वृद्धि हो जाती है। ताहि समय नव देवता चाले जात विमान, जय जय शब्द भयो घनो, मुनिवर पूछो ज्ञान। प्राणी व्रत अठाई जे करे ते पावे। उसी समय आकाश में विमान से देवता लोग जा रहे होते हैं और उन देवों के द्वारा यह जय जयकार के शब्द बार बार उच्चरित होते हैं। तब रानी ने उन मुनि महाराज से पूछा कि ये क्या कारण है, ये देवता कौन है, क्यों ये जय जयकार के शब्द कर रहे हैं। मुनिवर बोले रानी सुन रहे हो कि नहीं। मुनिवर बोले रानी सुन, नंदीश्वर की जात, जे नर करही स्वभाव सो, ते पावे शिव कांत। प्राणी व्रत अठाई जे करे, ते पावे भव पार। मुनिवर ने कहा, रानी ये सभी देवगण 28 पर्व में नंदीश्वर द्वीप जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? जो नंदीश्वर द्वीप 7 समुंदर पार है, जिसकी यात्रा अभी ध्यान के माध्यम से आपको कराई गई है। ऐसे अनेक द्वीप समुद्रों का उल्लंघन करके यह सभी देवगण उस नंदीश्वर द्वीप में जा रहे हैं और वहां पर जाकर के भक्ति भाव से वहां पर भक्ति पूर्वक पूजन अर्चन करते हैं और उसी के माध्यम से यह सभी अगले भवों में मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर लेते हैं। जे मनुष्य इस पंचम काल में भी जो यहां पर रह करके इस भरत क्षेत्र में भी ऐसे नंदीश्वर द्वीप की पूजा आराधना करते हैं, उनके लिए भी आगामी समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा मुनि महाराज कहते हुए रानी से कहते हैं, ऐसो वच रानी सुनो, मन में भयो आनंद, नंदीश्वर पूजा करें, ध्यावे आदि जिनेन्द्र। प्राणी व्रत अठाई जे करें, ते पावे भव पार। मुनिराज के वचनों को सुनकर के रानी के मन के अंदर अति आनंद, अति प्रसन्नता हुई। हो रहा है कि नहीं? कुछ बोलते ही नहीं तुम लोग। प्रसन्नता होने पर उस रानी ने संकल्प लिया कि मैं भी नंदीश्वर द्वीप की पूजन करूंगी और मैं भी नंदीश्वर द्वीप के व्रत को अंगीकार करूंगी। ऐसा वह रानी व्रत का भाव अपने अंदर कर लेती है। ये प्रसन्नता होती है। जब प्रसन्नता आती है तो इस तरह के व्रत संकल्प लेने में किसी भी तरह के मन में कोई संकोच नहीं होता है। और जब रानी को प्रसन्नता हुई तो राजा को भी प्रसन्नता हो गई और राजा ने भी उसके साथ में मन बना लिया कि मैं भी ऐसे ही व्रत करूंगा, मैं भी विधान करूंगा। कार्तिक फागुन साड़ में पाले मन वच काय, 8 दिवस पूजा करें, 3 भवांतर थाय। प्राणी बोलो, व्रत 28 जे करे, ते पावे भव पार। कार्तिक
फागुन और आषाढ़ माह के अष्टानिक पर्व में मन वचन काय से 8 दिन तक जो प्राणी ऐसे नंदीश्वर द्वीप की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, वे 3 भव के बाद में नियम से मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। लिखा है कि नहीं? अब आप लोग पढ़ लेते होंगे, बताया नहीं किसी ने कि महाराज ऐसा भी लिखा हुआ है। ऐसे वचन सुनकर के वह राजा, जो विद्यापति नाम का राजा था, विद्यापति सुन चालियो रचियो विमान अनूप, रानी बरजय राय को तुम हो मानुष भूप, प्राणी व्रत 28 जे करें ते पावे भव पार। मुनिराज के मुखारविंद से जब राजा विद्यापति ने नंदीश्वर की महिमा सुनी तो उसका मन हुआ कि मैं भी नंदीश्वर द्वीप में जाऊंगा। क्या मन बना लिया उसने? नंदीश्वर द्वीप जाने का मन बना लिया। देखो ये प्रसन्नता के भाव कहलाते हैं। सुन रहे हो? सुन सुन करके भी, देख देख करके भी, इतना अतिशयकारी यह पूजा विधान चल रहा है, उसको देख करके भी उठ उठ के चले जाते हो। जैसे ही विधान के अर्घ शुरू होते हैं, बहुत से लोग उठ उठ करके चले जाते हैं। ये भावना बताती है मनुष्य पर्याय तो मिली, जिन कुल तो मिला, लेकिन अभी जिनेंद्र भगवान के प्रति श्रद्धा दृढ़वती हुई नहीं है, बलवती हुई नहीं है। अगर ऐसे पर्वों के प्रति हमारी श्रद्धा दृढ़ हो जाएगी, बलवती हो जाएगी, तो मुनि महाराज के द्वारा कहे हुए एक बार वचन को सुनकर के हमारा मन नतमस्तक हो जाएगा और हम अपने मन में भाव बना लेंगे कि अगर हमारी आयु के ये अच्छे दिन चल रहे हैं तो ये अच्छे दिन तभी होंगे जब हम ऐसे पर्व पर यहां बैठ करके भगवान की पूजा करें। इससे अच्छे दिन और कोई नहीं दे सकता। मोदी कहते ही रहेंगे कभी अच्छे दिन आएंगे नहीं तुम्हारे, लेकिन हम बिना कहे भी आपके लिए ये अच्छे दिन ला करके दिखा देते हैं। बस आपका मन बनना चाहिए, और मन तब बनता है जब हमारा मन मुनिराज के वचनों में श्रद्धा से भरा हुआ हो। बिना कुछ सोचे समझे भाव आ जाए, जब कहा जा रहा है ऐसा विधान होगा, ऐसी पूजा होगी जो आज तक नहीं हुई, तो जिनके अंदर श्रद्धा होती है उनका मन अपने आप प्रफुल्लित हो जाता है और वह बिना कुछ सोचे समझे अपना टाइम एडजस्ट करके, कम से कम हम 6 घंटे नहीं तो 4 घंटे ही निकाल लें, 4 घंटे नहीं तो 2 घंटे ही निकाल लें, लेकिन हम आए एक बार जरूर यहां पर आकर के यह अर्घावली चढ़ाएं और भगवान के इस पूजा में भाग लेकर के कम से कम नंदीश्वर के एक जिनालय के 108 जिन बिंबों का अर्घ चढ़ा करके आराधना कर लें, तो भी संभावना है 3 भव के बाद कुछ मिल सकता है, कल्याण हो सकता है। नहीं तो पता नहीं यह आत्मा शरीर छोड़ने के बाद में इन व्यापार, धन धान्य और परिग्रह की चिंता से कौन सी आयु बांध करके इस अनंत संसार में कहां पर जन्म ले ले, वहां तुम्हें ना कोई देखने वाला होगा, ना पूछने वाला होगा। इतने वायु का एक जीव है, इतने अनंत वनस्पति का एक जीव है, कहीं पर घुस गए और किन्हीं भी अपने ही दुकानों में, अपने ही गोदामों में, अपने ही वेयर हाउस के बोरों के अंदर भरे हुए कीड़ों के अंदर अगर कीड़े बन गए, कोई तुम्हें समझाने नहीं जाएगा, भैया सेठ जी चलो वहां नंदीश्वर का विधान हो रहा है, कोई समझाने नहीं जाएगा तुम्हें। अभी समझ लो, समझ है अभी कुछ काम कर लो, ये चलता रहेगा सब। लेकिन अगर हमारे अंदर ऐसे भाव बन जाए, देखो विद्यापति ने मुनि महाराज की बात सुनी और चल दिया, कुछ नहीं सोचा उसने, कहां नंदीश्वर है, अरे जहां होगा जाऊंगा, मैं विद्यापति हूं, मेरे पास विद्या है, मेरे पास विमान में उड़ने की क्षमता है, मैं जहां तक उड़ सकूंगा जाऊंगा और मैं भी नंदीश्वर के द्वीप के दर्शन करके आऊंगा। ऐसा विचार उसके अंदर बन गया। किसी के अंदर ऐसा भाव आ जाता, उससे पहले ही मैंने अपने मन से सोच लिया और सबको आंख बंद करा के उस नंदीश्वर द्वीप की यात्रा इसीलिए करा दी
कि कोई भला आदमी कहीं सनक में आकर के उठ के चल ना दे, इसलिए उसको पहले से ही ये यात्रा करा दी। लेकिन ऐसे वचन सुनकर के ऐसा किसी के अंदर भाव नहीं हो सकता जो पूछने बैठे, महाराज बताओ तो नंदीश्वर द्वीप है कहां, कहां जाऊं? वो विद्यापति चल देता है। क्यों? मुनि महाराज की बात सुनकर के। और वह रानी उसी समय पर उन विद्याधर राजा को रोकती है। क्यों रोकती है? वह कहती है यह तो मनुष्य लोक में रहने वाले मनुष्य हैं, हम और आप ये वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए राजन यहां पर जो मुनि महाराज बैठे हैं इन्हीं की बात मान लो, और ये जो जैसा कह रहे हैं वैसा ही व्रत आचरण अपने अंदर अपना लो और ये पूजा विधान कर लो, इसी से अपना कल्याण हो जाएगा। ये रानी कहती है। तो मुनि महाराज रानी को समझाते हैं, राजा से भी समझाते हैं कि देखो अगर तुम्हारे अंदर मन में भाव आए तो ये नंदीश्वर के व्रत आप ले सकते हो, और ऐसे अनेक लोग पिछली अष्टानिका में नंदीश्वर के व्रत लेते हुए आए हैं जिनमें उन्होंने इन व्रतों का समापन भी कर लिया है, और ऐसे कई लोग आ करके कल से निवेदन भी कर रहे थे। तो मैंने सोचा इस बार इस अष्टानिक में यहां पर भी बताया जाए कि ये व्रत की विधि क्या होती है, व्रत कैसे लिए जाते हैं, क्योंकि जब यह उचित काल होगा तभी ऐसे व्रत लेने के उचित भाव बनेंगे। कहूं कुछ लोगे कि नहीं? महाराज बस आप इतनी पूजा विधान करा रहे हो, इतना दान दे रहे हैं, थाली भर भर के नोट ला रहे हैं, इसके अलावा और क्या देना है? ये नोट कोई काम आपके लिए थोड़ा बहुत आएंगे, लेकिन उससे ज्यादा काम आने वाली चीज है जो अष्टानिक का आनंद आपने ले लिया है। अब आने वाली अगली अष्टानिक में भी आप व्रत उठाएं, और अभी से भी वह व्रत उठा करके अगली अष्टानिक तक उन व्रतों का पालन कर सकते हैं। ऐसी व्रत की विधि आपके लिए यहां दी जा रही है। चूंकि यह नंदीश्वर पंक्ति व्रत, ये बहुत बड़े व्रत होते हैं जिनका उल्लेख हरिवंश पुराण आदि ग्रंथों में लिखा जाता है। उनमें बहुत पारणाएं, बहुत उपवास के साथ में होती हैं, तब जाकर के वो व्रत पूर्ण होते हैं। लेकिन आज के सहनन को देखते हुए, आज की शक्ति को देखते हुए इन व्रतों का 5 रूपों में आपके सामने यहां पर विभाजन करके मैं बताना चाहता हूं। 5 प्रकार के 5 क्वालिटी के व्रत हैं। सबसे पहले जो उत्कृष्ट क्वालिटी के व्रत होते हैं वो होते हैं आपके लिए एक उपवास और एक आहार। इस तरह से एक उपवास एक आहार करना, और 52 जो जिनालय हैं उनकी 52 दिनों में ये 52 पूजाएं करके उस व्रत को पूरा करना, ये कार्य उत्कृष्ट व्रत की विधि में आता है। और ये कार्य करने में आपको इस अष्टानिक से लेकर के उस अष्टानिक तक के 4 महीने का समय पूरा लग जाएगा। हर अष्टानिक 4 महीने में आती है। 4 महीने में 120 दिन हो जाएंगे। अगली अष्टानिक के भी 8 दिन बुला लोगे और जोड़ लोगे, वो भी उसमें जोड़ लेना। और एक आहार एक उपवास करोगे तो 52 दूनी 104 दिन आपको सूखे सूखे चाहिए। कुछ दिन आपके एक्स्ट्रा, आपकी अपनी पर्यायगत जो विडंबना है उसके कारण से निकल जाए, वो अपने आगे बढ़ा लेना। और वह मनुष्य अगर कोई भी इस तरह से इन व्रतों को निष्ठापित करता है तो उसके लिए यह विधि बनती है कि वह जिस दिन यह व्रत करे, उपवास करे, उस दिन जो ये आपके सामने महामह पूजाएं रखी हुई हैं, इनमें एक पूजा आपको उस दिन करनी है, जिसमें एक पूजा में आपके लिए जितने भी वो अर्घ आएंगे, जैसे आज यह एक पूजा 108 अर्घों की हुई होती है। अगर आप 52 पूजाएं करेंगे तो आपको एक पूजा में केवल 108 अर्घ ही चढ़ाने पड़ेंगे। और वह आप जयमाला पूर्ण करके उस दिन जो उसकी एक जाप होती है वह जाप करके आप इस तरह से एक उपवास एक आहार के साथ भी यह व्रत उठा सकते हैं। उठाना बोलते हैं इसको, व्रत उठा लिए। समझ आ रहा है? ये अगली 28 तक के आपके व्रत चलेंगे। ये उपवास के साथ उठाए जाते हैं उत्कृष्ट विधि में। अगर आपके लिए उपवास की क्षमता बने, शक्ति बने, तो ये व्रत उठा सकते हैं। जिन लोगों ने
ऐसे उपवास करके इन व्रतों को पूर्ण कर लिया है पिछली अष्टानिक से, वो लोग भी कल यहाँ पर आए थे, अर्घ चढ़ा करने के लिए आए थे, अगर यहाँ उपस्थित हो तो यहाँ आ सकते हैं, इनको अपना चेहरा दिखा सकते हैं कि एक आहार एक उपवास करने के बाद भी कोई शरीर में फर्क नहीं पड़ता है और अच्छे ढंग से वह उपवास हो जाते हैं। वो है कि नहीं यहाँ पे है? ये हैं। और भी कोई महिला आई थी, दूसरे और भी हैं। कुछ लोग अभी आए नहीं हैं, जो पनागर के हैं, कंचन विहार के हैं, वो अपनी अपनी जगहों पर आज भी वहीं अष्टानिक कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से भी आप यह उत्कृष्ट व्रत का पालन कर सकते हैं। बताओ, शहपुरा बहुत बड़ा नगर है, धर्म नगरी है, बहुत बड़े बड़े दानपति हैं यहाँ पर, थोड़ा व्रतपति भी बन जाए। किसी की इच्छा है? एक आहार एक उपवास तो महाराज कठिन हो जाएगा, क्या करें? किसी की इच्छा नहीं बन रही, किसी की शक्ति नहीं बन रही। अगर उसमें आप कभी जल का भी सेवन कर लेंगे तो भी उसकी छूट दे दी जाएगी, वो उसी में आ जाएगा। क्या समझ में आया? जल उपवास, वो जल उपवास कहलाता। अगर आपने केवल जल ले लिया, वह एक आहार एक उपवास के साथ में यह 4 महीने में आपकी यह व्रत की विधि पूर्ण होगी। कोई हिम्मत वाला है? नहीं है? किसी की हिम्मत नहीं दिख रही। जो कर चुके हैं, कर रहे हैं, ऐसे लोग खड़े हैं। लेकिन जो नया लेना चाह रहे हैं, नया ये उपवास की सर्वोत्कृष्ट विधि है। शायद कठिन है, इसीलिए कम लोगों का मन बन रहा है। एक उपवास एक आहार के साथ में यह विधि करने का मन कटंगी की है। अच्छा, हमारी कटंगी की है महाराज जी, हमारी बड़ी दीदी हैं। तो इस तरह की यह उत्कृष्ट विधि का यह प्रथम प्रारूप है, जिसमें केवल एक कैंडिडेट तैयार हुआ है ना। चलो 9 बार नमोकार पढ़ लो, आशीर्वाद। अब दूसरी विधि में, जो दूसरे लेवल का व्रत है, उसमें आप उपवास की जगह पर एक व्रत आपके लिए क्या कहलाता है? एक दिन एक आसन कर लेना, एक आसन कर लेना, एक आहार कर लेना। समझ आ रहा है? तो इस तरह से करके, लेकिन अगर ये आपको करना हो एक आहार एक उपवास, तो ये विधि केवल आपको 8 दिन में पूरी करने की हो सकती है। जैसे अष्टानिक के 8 दिन चलते हैं, एक आहार एक उपवास करते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे दीदी कर रही हैं, जो दीदी बेटी हैं, एक आहार एक उपवास कर रही हैं। समझ आ रहा है? ये दूसरी विधि है, जिसमें एक आहार एक उपवास 8 दिन करके, और पूजा में फिर आपको पूजा, वह एक पूजा, जैसे आप एक दिन की पूजा, 2 दिन की, दूसरे दिन की पूजा, उस एक दिन की पूजा में 540 अर्घ होंगे, दूसरी पूजा में 864 होंगे। इस तरह से आप अर्घ चढ़ा करके यह 8 दिन में आप इस व्रत विधि को संपन्न कर सकते हैं। समझ आ रहा है? एक ही बार में। अगर आपको एक अठाई में करते बन जाए तो एक अठाई कर लो, जब बढ़ाने का मन बन जाए तो अगली अठाई में कर लेना। इस तरह से आप इस पूजा विधि को कर सकते हो। ये दूसरी विधि है। इस अठाई के 5-6 दिन निकल गए, आपने नहीं कर पाया, अगर अगली अठाई का मन बने तो भी आप अपना मन बना करके रख सकते हो, अगले 8 दिनों में भी वह पूजा कर सकते हो। एक की भी हम नियम दे देंगे, लेकिन एक की करने के बाद में आपका जैसा मन बने आगे देख लेना है। तो इस तरह से एक आहार एक उपवास 8 दिन तक लगातार करने से भी यह दूसरी विधि से आपकी यह अष्टानिका का निष्ठापन हो जाता है। ठीक है? करना है किसी को? अगली 28 तक का भी कोई एग्रीमेंट हो जाए।
हमारा सानिध्य मिले या ना मिले, लेकिन हमारी शब्दावली ग्रंथ का सानिध्य तो मिलेगा ही। समझ आ रहा है? ये दूसरी विधि है कोई तैयार? गोपाल भैया और जल्दी जल्दी। फिर मैं तीसरी विधि बता रहा हूं, कोई बताना मेरा काम है, आपका काम आप करेंगे, हमारा काम हम करेंगे। अच्छा ये दोनों आ जाओ चाची। एक आसन से, ठीक। मात्र 8 दिन का ये अनुष्ठान है, हाँ। जिसमें 1 दिन आहार, 1 दिन उपास, 1 दिन 4 आहार 4 उपास। अभी से लेके अगली अष्टानिका तक जब अनुकूलता हो आप महाराष्ट्री से लेके कर सकते हैं। उचित हो 8 दिन लगातार कभी भी किए जाएं और उसमें पूजा भी की जाए। अगली अष्टानिक में करना हो तो वो भी कर लें। ज्योति भाभी, रिंकी चाची, 3 प्रतिमाधारी सुनीता जो आंटी। पहले से अष्टानिक कर रहे हैं वो इसी विधि से अगर कर लेंगे तो उनका वो व्रत कहलाएगा। और जिस दिन आपको जब ये आपको विधि करना हो तो आपको पूजाएं जरूर करना है, ये विशेष ध्यान है। सुषमा अपने चाची, आपसे अपनी थाली पर अर्घ चढ़ा लेंगे भगवान की पूजा करके, और इस तरह की अर्घावली चढ़ाने में कुछ देर नहीं लगती। अभी कटंगी से लोग आए थे, 8 बजे यहाँ पर वहां पर अर्घ चढ़ा करके पूजा करके यहाँ पर 8 बजे आ गए थे। समझ आ रहा है? अभी यहाँ पर बहुत टीम टाम है, संगीत है, ये है वो है, इसलिए घंटे लग जाते हैं। बाकी सब पूजा एक अर्घावली 108 अर्घों की चढ़ाने में 12 से 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। हाँ, अगली बार के लिए ठीक है, ठीक ठीक, कम से कम याद तो रखोगे अगली बार तक। हाँ चलो, दूसरी विधि में तो लोग संतोषजनक आ गए हैं। तीसरी विधि और बता रहा हूं, जिन्हें उपवास करने की क्षमता ना हो वे 1 दिन एकासन कर लें, और क्या करें, अगले दिन भी एकासन करके, माने 8 दिन एकासन के साथ में ये अष्टानिक की पूजा पूरी कर लें। ये तीसरी विधि है। ये दूसरी विधि वाले महाराज जी अभी। ये अभी दूसरी विधि वाले आ रहे हैं। चलो एक साथ इकट्ठे हो जाओ, ये सब लोग आ गए, एक करके चढ़वा दो। अरे हाँ, दूसरी विधि वाले सभी लोग हैं, सभी लोग एक करके चढ़ा करके, हाँ चढ़ा देना। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैस्कर सुदीप सुधोक ओम ह्रीवरम प्रेष्ठाय जिंचत्याय नमः। अर्घम नृपाम ओम दिश्वा ह्रीवरम वरिष्ठ दिए जिंचत्याय नमः। अर्घम नृपाम दिश्वा ओम ह्रीवरम स्थिष्ठाय जिंचत्याय नमः। अर्घम नृपाम ओम दिश्वा ह्रीवरम गरिष्ठाय जिंचत्याय नमः। अर्घम नृपाम ओम दिश्वा ह्रीवरम वंगिष्ठाय जिंचत्याय नमः। अर्घम नृपाम ओम दिश्वा ह्रीवरम श्रेष्ठाय जिंचत्याय नमः। अर्घम नृपाम दिश्वा ओम ह्रीवरम अनिष्ठाय जिंचत्याय नमः। अर्घम नृपाम दिश्वा ओम ह्रीवरम विश्वव्रते जिंचत्याय नमः। अर्घम नृपाम ओम दिश्वा ह्रीवरम विश्वसृजे जिंचत्याय नमः। अर्घम नृपाम ओम दिश्वा ह्रीवरम विश्वेशे जिंचत्याय नमः। अर्घम नृपाम ओम दिश्वा ह्रीवरम विश्वभजे जिंचत्याय नमः। अर्घम नृपाम दिश्वा ओम ह्रीवरम विश्वनायकाय जिंचत्याय नमः। अर्घम नृपाम ओम दिश्वा ह्रीवरम विश्वास्य जिंचत्याय नमः। अर्घम ओम नृपाम ह्रीवरम दिश्वा विश्वरूपात्मने जिंचत्याय नमः। अर्घम नृपाम ओम दिश्वा ह्रीवरम विश्वजिते जिंचत्याय नमः। अर्घम नृपाम ओम दिश्वा ह्रीवरम विजितांतकाय जिंचत्याय नमः। अर्घम नृपाम ओम दिश्वा ह्रीवरम विभवाय जिंचत्याय नमः। अर्घम नृपाम ओम दिश्वा ह्रीवरम विभवाय जिंचत्याय नमः। अर्घम नृपाम ओम दिश्वा ह्रीवरम वीराय जिंचत्याय नमः। अर्घम नृपाम ओम दिश्वा ह्रीवरम विशोकाय जिंचत्याय नमः। अर्घम नृपाम ओम दिश्वा ह्रीवरम विजराय जिंचत्याय नमः। अर्घम नृपाम ओम दिश्वा ह्रीवरम अजरते जिंचत्याय नमः। अर्घम दिश्वा ओम ह्रीवरम विरागाय जिंचत्याय नमः। अर्घम नृपाम ओम दिश्वा ह्रीवरम विरताय जिंचत्याय नमः। अर्घम ओम नृपाम ह्रीवरम दिश्वा संगाय जिंचत्याय नमः। अर्घम नृपाम ओम दिश्वा ह्रीवरम विविक्ताय जिंचत्याय नमः। अर्घम नृपाम दिश्वा महामंगलकारी महामंगलकारी मुनिवर प्रणम्य ऋषिराज रची पूजा भारी रची पूजा सोल रच निज पर के हित में पच 56 शत सोल रच अर्घ महा मुनिराज हो मुवर बिंब महासु जय जय नंदीश्वर जीना महाशोक ध्वज आदिले प्रभु पूजन में कर रहा पाने निज विश्राम पाने निज विश्राम मैं तो पूजा रचेश्वर दीनालय जय जय जय
पुण्य पुण्य निरोधकाय जिंचेत्याय नमः अर्घम निर्पामती स्वाहा ओम निर्म पापा पीताय जिंचेत्याय नमः अर्घम निर्पामती स्वाहा ओम निर्म निर्मदाय जिंचेत्याय नमः अर्घम निर्पामती ओम स्वाहा निर्म शांताय जिंचेत्याय नमः अर्घम निर्पामती स्वाहा ओम निर्म नित्याय नमः अर्घम निर्पामती स्वाहा ओम निर्म निर्निमेषाय जिंचेत्याय नमः अर्घम निर्पामती स्वाहा वाय जिंचेत्याय नमः अर्घम निर्पामती ओम स्वाहा निर्म निष्कलंकाय जिंचेत्याय नमः अर्घम निर्पामती स्वाहा ओम निर्म निराश्रवाय जिंचेत्याय नमः विपुल ज्योतिषे जिंचेत्याय नमः अर्घम निर्पामती स्वाहा ओम निर्म पित्रे जिंचेत्याय नमः अर्घम निर्पामती ओम स्वाहा निर्म पितामहाय जिंचेत्याय नमः अर्घम निर्पामती स्वाहा ओम निर्म पात्रे जिंचेत्याय नमः अर्घम निर्पामती स्वाहा ओम निर्म पवित्राय जिंचेत्याय नमः अर्घम निर्पामती ओम स्वाहा निर्म पावनाय जिंचेत्याय अर्घम नमः निर्पामती स्वाहा ओम निर्म गतये जिंचेत्याय नमः ओम ह्रीं अर्घम निर्पामती स्वाहा ओम निर्म त्रात्ते ती स्वाहा अर्घम निर्पामती स्वाहा ओम ह्रीं हेतवे जिंचेत्याय नमः अर्घम निर्पामती स्वाहा ओम निर्म चेत्याय नमः अर्घम निर्पामती स्वाहा ओम निर्म सहज रूपाय जिंचेत्याय नमः अर्घम निर्पामती स्वाहा ओम निर्म सहज ज्ञान रूपाय जिंचेत्याय नमः अर्घम निर्पामती स्वाहा ओम निर्म सहजावस्था रूपाय जिंचेत्याय नमः अर्घम निर्पामती स्वाहा ओम निर्म सहज वनाय जिंचेत्याय नमः अर्घम निर्पामती स्वाहा ओम निर्म सहज निर्भ्रांताय जिंचेत्याय नमः अर्घम निर्वपामि और 16 भी सब नष्ट हुए निष्कषाय प्रभु की मूरत सभी हुए निश्चेष्ट यहाँ विस्मित होकर अर्घ चढ़ाए पाप धुले सुख फले यहाँ पाप धुले सुख फले यहाँ ओम नीवरम नंदीश्वरीपे पश्चिम दिशा चतुर्थदिक् पर्वते सदा क्रतुंजनाले सर्वजन चैत्यभ्यो नमः पुनार्घं निर्वपामीति ओम ह्रीं शिष्टाय जिंचेत्याय नमः ओम नमः ओम ह्रीं अनघाय जिंचेत्याय नमः ओम ह्रीं अग्रहाय जिंचेत्याय नमः ओम ह्रीं ज्ञान निग्रहाय जिंचेत्याय नमः ओम ह्रीं धात्वे जिंचेत्याय नमः ओम ह्रीं इज्हार जिंचेत्याय नमः ओम ह्रीं चतुर्वक्त्राय जिंचेत्याय नमः ओम ह्रीं चतुरस्याय जिंचेत्याय नमः ओम ह्रीं चतुर्मुखाय जिंचेत्याय नमः ओम ह्रीं सत्यात्मशास्त्राय जिंचेत्याय नमः ह्रीं सत्याय जिंचेत्याय नमः ओम ह्रीं मेधी असे जिंचेत्याय नमः ओम ह्रीं अणवणवे जिंचेत्याय नमः ओम ह्रीं सदा योगाय जिंचेत्याय नमः ओम ह्रीं सदा नदीय जिंचेत्याय नमः ओम ह्रीं सदा सोमसाय जिंचेत्याय नमः ओम ह्रीं सुघोषाय जिंचेत्याय ओम ह्रीं सुविताय जिंचेत्याय नमः ओम ह्रीं सुहृदय जिंचेत्याय नमः ओम ह्रीं सुगुप्ताय जिंचेत्याय नमः ओम ह्रीं भक्तिप्रदे जिंचेत्याय नमः ओम ह्रीं गोप्त्रे जिंचेत्याय नमः ओम ह्रीं लोकाध्यक्षाय जिंचेत्याय नमः